ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार कुल देवता नमन्तस्ये 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 नमो नमः। तो अंजन सुत बंधन करूं और महावीर बजरंग करी साहि रघुवंश की तो तुम रहे हमेशा संग। अरे रहे हमेशा संग राम की करी सहाई और सीता की सुधिलई फेरी गढ़ लंक जराई। कहे सुनील कुमार सदा दीन हितकारी आरे सेवक अपनो जान सुधिले ओ हमारी। तो देखते हैं दो शब्दों में। और मैया तू सुन ले मेरी पुकार और बेटा खड़ा है माँ तेरे द्वार और गुड़ तेरे गाते हैं मेरी महारानी। दर्शिया करके मैया दिखा दे अपनी पीड़ा को आगे बजा दे माँ। दर्शिया करके मैया दिखा दे अपनी पीड़ा को आगे बजा दे। हमको सोते से मैया जगा दे ये ज्ञान की ज्योति जला दे। और मेरी टेर सुनो मती देर करोरी मेरी अजब कहानी है सुनी जगदम्बा। और मैया तू सुन ले मेरी पुकार ये सुनील खड़ा है माँ तेरे द्वारी गुड़ तेरे गाते हैं मेरी महारानी। नित ज्ञान की गंगा नहाता माँ। भक्त द्वारे जो भी आता नित ज्ञान की गंगा नहाता। खाली झोली लेके आता झोली भर करके दर से जाता। और साज मेरो सजा बुद्धि मेरी जगारी मेरी मातु भवानी है सुनी जगदम्बा। और मैया तू सुन ले मेरी पुकार ए बेटा खड़ा है माँ तेरे द्वारी गुड़ तेरे गाते हैं मेरी महारानी। याद रखना साथियों, आज हम कोमल कैसेट के माध्यम से और जो लेकर के चल रहे हैं और
आज हम आप लोगों तक ये कहानी पहुंचा रहे हैं कि कृष्ण चले मथुरा। तो आ जाइए श्रोताओं, देखते हैं। ज्यों ज्यों यादव चंद्र का हुआ चंद्र चोचंद, और त्यों त्यों खलमति मंद का हुआ सितारा मंद। साथियों, जैसे ही बलराम और कृष्ण कुछ बड़े हुए हैं, भोजराज कंस का सितारा मंद होता गया। बाबा नारद आ गए और बाबा नारद को आसन पर बिठा करके और आज कुशल मंगल पूछते हैं। तो बाबा नारद कहने लगे, कंस, ओ कंस राज दिन दिन तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सुकुड़ती जाती है। यदि शंका है कोई दुश्मन की तो धावा बोली हराए डालो, भीतर से यदि कोई रोग लगो का वेद पे दबा कराए डालो। याद रखना साथियों, बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस कैसे मलमीन हो। तो आज उसी समय पर मेरे साथियों भोजराज कंस ने सारा हाल बता दिया। बाबा नारद कहने लगे, आप एक मंत्री को बुलाओ और पत्र में खुले तौर लिख दो कि हमारे यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, उसमें बाबा नंद और अपने दोनों छोकरों को लेकर के सम्मिलित हो जाएं। तो साथियों, आज अक्रूर रथ को तैयार करके चले हैं। अरे भन्नाई रथु खा तू झकोरा, अरे भन्नाई रथु खा तू झकोरा, ओ सब बोलन लागे ही मोरा। याद रखना साथियों, रथु आगे बढ़ो ज्ञान दिल को भयो सुन लो भाई, रथु आगे बढ़ो ज्ञान दिल को भयो सुन लो भाई, वृंदावन सूध लगाई। यमुना पे रथु गौ आई, अक्रूर ने डुबकी लगाई, अक्रूर ने डुबकी लगाई। श्याम आँखिन पड़ो दिल को हर्षो बड़ो सुन लो भाई, वृंदावन रहो नियराई। इस तरह से आज अक्रूर यमुना पर आगे स्नान किया। इधर से अक्रूर चले जा रहे हैं वृंदावन की ओर, उधर से भगवान कन्हैया देखिए ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के बाद में घर लौट रहे हैं। अरे बन से गाय चराई और कन्हैया घर आई रहे, याद रखो साथियों, अरे वन से गाय चराई कन्हैया घर आई रहे, और सुंदर छाया देखी कन्हैया के आगे से आई रहे।
और चारे रथ में आई घोड़ा, और चारे रथ में तब घोड़ा, और हवा के बाचे चमकी रहो तो सोने को कोड़ा। महाराज के वृंदावन में पधारे हैं, महाराज के वृंदावन में पधारे हैं, और पहले जाय के मिल गए हैं वो मुरली वाले हैं। भैया पहले जाय के मिल गए हैं वो मुरली वाले हैं। इस तरह से आज भगवान कन्हैया गाय को चरा करके और आज वृंदावन में लौटे हैं। उधर से अक्रूर जी पहुंच गए और अक्रूर जी ने आज खुले तौर बाबा नंद को ये पत्र दे दिया है। मगर श्रोताओं, पत्र को सुनकर के बाबा नंद के छक्के छूट गए। अरे कंस राजनी नोता देखी मथुरा में बुलवाओ, बाबा नंद रो करके कहने लगे, अरे कंस राजनी नोता देखी मथुरा में बुलवाओ, और धनुष यज्ञ को बानो देखी मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत की न छाती फट गई है, और बाबा नंद की वृंदावन में हिलकी बध गई है। सोई बहिया किन से आंसू आई गालन पे आए, भैया बहिया किन से आंसू आई गालन पे आए। गालन आए हैं, सोई ढरक के आंखिन से आंसू गालन पे आए गए। बाबा नंद ने जब पत्र को देखा है, खोले तौर कहने लगे, अक्रूर तुम ये क्या लेने के लिए आ गई है? तुम मेरी आत्माओं को तुम लेकर के जा रहे हो। उसी समय बाबा नंद रो करके कहने लगे हैं, अक्रूर मैं अपने बेटा को नहीं जाने दूंगा। ये राजपाट ये धन दौलती और राजन जागीर तुम्हारी है, मोहन कुमति नहीं ले जइयो ए बाबा नंदू भिकारी है। बाबा नंद रो करके बोले, अक्रूर
बिन मोहन के बोय सुनाई अब बिलख बिलख मर जावेगी। अब बिन बछड़ा के वो दुखिया नई दिल में धीरज लावेगी। आज श्रोताओं बाबा अक्रू रो करके कहने लगे हैं बाबा नंद जाने दो, हम तुम्हारे कृष्ण को वापस भेज देंगे। मगर श्रोताओं ये बात दोनों में चल रही थी, तब तक तो मैया यशोदा आ गई और यशोदा ने देखा है बाबा नंद की आंखों में आंसू, समझ गई। और मैया यशोदा एक बात कहने लगी, अरे सुनी कंस की बात और पिकल भोगात भव की गौहियो, जान पेट में मारी छुरियौरे के हुइयो ददा गदा को। वो रोय रोय मैया कहे द्रौजल बहे दुख की ढेरी दुख की ढेरी। मुँह पर रूठी गौ तो करतार रे नजरिया प्रभु ने फेरी। मुँह पर रूठी गौ करतार रे नजरिया प्रभु ने फेरी। और एक दिन कपिला गाई सिंगनी आई बनी में घेरी। तैसी तो दीनानाथ रे दशा तो हुई गई मेरी। याद रखना साथियों, मैया यशोदा और एकदम से कहने लगी है कि अक्रूर मैं अपने कन्हैया को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि कन्हैया मेरा कलेजा का टुकड़ा है और बिना कन्हैया के हम मर जाएंगे। श्रोताओं ये बात सुन करके भगवान श्याम सुंदर आ गए और मैया यशोदा को समझाने लगे। रे मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया अरे तेरे बिना बेटा है ये सुनो अरे बन जाइए। मैया यशोदा धार मार करके रो करके बोली, लोगों और तेरे बिना बेटा वृंदावन सुनो हाय बन जाइए। और यमुना तट पे बेटा मेरे खेल को रचिए। मेरे लाल उठती है पेट में मेरे आगी, और बिना तुम्हारे वृंदावन में कैसी जले चिराग। मोहन तेरे बिन वृंदावन में हाई आग सी लगी गई है। बेटा तेरे बिन वृंदावन में हाई आग सी लगी गई है। आज इस तरह से मैया यशोदा अपने कन्हैया को गोद में लेकर के कहने लगी है, श्याम मैं तुम्हें हिरगिज भी नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे बिन में रो रो करके मर जाऊंगी कन्हैया। आज मेरे श्रोताओं भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया पागल मत हो जाना, मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ और आज जा रहा हूँ, कल यज्ञ का अनुष्ठान देखूंगा
परसों लौट करके तुम्हारे बीच में जरूर आ जाऊंगा। मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे कन्हैया रो करके बोले, मैया मैया काहे कुरई है रुलाई, हम तो परसों लौट के अंगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया रो करके कुछ नहीं होगा, हमें जाने दो। हम लौट जल्द ही अंगे, फिर दरस आपके पंगे। हम श्याम बोले, मैया हम लौटी जल्द ही अंगे, फिर दरस तुम्हारे पंगे। हम विनती कर रहे बारंबार, हम तो लौटती परसों अंगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया मैया काहे नहीं हो रुलाई, हम तो परसों लौट के आएंगे। माँ तू दिल में धीरज रख ले, मोय प्रेम से बिदारी कर दे। तू दिल में योगेश, तू दिल में धीरज रख ले, मोय प्रेम से बिदारी कर दे। तू मैया तो कुरो समझाई, हम तो लौट की परसों अंगे। आज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर समझाते हुए और मैया को धैर्य धारण कराते हुए आगे की ओर जैसे ही बढ़े हैं तो मेरे श्रोताओं, उन गोपियों की तो बुरी दशा हो रही थी। आज गोपियां सामने आ गई भगवान श्याम सुंदर के और एकदम से रो करके बोली हैं, कि राजन उनकी क्या दशा कहूं, और जो प्रेम बिरे की मारी है। मुखड़ा से आग बरस रही है, अखियन से आंसू जारी है। गोपियां रो करके बोली, श्याम तुम्हारे बिन मर जाएंगी। बोलिए प्राणनाथ मेरे मन मूर्ति कहाँ को जाते हो, ब्रज के मल्ला ये हाथ पकड़िए नैया क्यों डुबाते हो। आज इस तरह से गोपियां भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम तुम हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने समझा दिया, गोपियों पागल मत हो जाना,
मैं मामा के यज्ञ के अनुष्ठान को देखने के लिए जा रहा हूं, मगर तुम्हारे बीच में लौट करके जरूर आए। साथियों, ललिता को चैन नहीं पड़ा और ललिता भागती हुई आई और एकदम से कहने लगी, बहन और दे दिया और दे दिया गम सावरे ने दिल दुखाने के लिए। दे दिया दिल सावरे नी दिल दुखाने के लिए, दे दिया दिल और हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरे दिल में सैकड़ों, मेरे दिल में हम तो बस तेरे लिए हैं, तू जमाने के लिए। हम तो बस तेरे लिए हैं, तू जमाने के लिए। और गोपियां कहने लगी, श्याम जाओ में ऐसो जानती, प्रेम करे दुख होई। गाँव ढिढोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। श्याम जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए। जाना है तो और बताया, हम तो ये दिल ढूंढ लेंगे। श्याम हम तो ये दिल ढूंढ लेंगे, दिल लगाने के लिए। आज इस तरह से ललिता रो करके कहने लगी, श्याम उस वक्त की याद करो जो तुम हमारे साथ में खेल खेला करते थे। मगर साथियों, ये बात तो ललिता से हो रही थी, मगर तब तक तो विशाखा आ गई और विशाखा कहने लगी, श्याम श्याम हमें छोड़ करके जा रहे हो। आज विशाखा की आंखों में से आंसू छलक गए और रो करके कहने लगी, बहन ये श्याम अपने कभी नहीं हो सकते। अरे सब काले अजमाए री दीदी, सब काले मैंने सब करिया अजमाए री सजनी, सब काले। अरे कोयल के सुत कौआ निपाले और प्यार दो भरपूरी। अरे कोयल के सुत
कौआ ने पाले और प्यार दो भरपूर। और बड़े बाए जब उड़ने लागे कृष्ण जाए रे दूर। सब काले अजुमाएरी सजनी सब काले मैंने सब करिया अजमाए गुइया सब काले। और बोली अरे कालो भमरू बसत बघिया में और फूल फूल मरराए। और सब फूलन को रस खींचे पर फेरी पास नहीं आए। आई सब काले अजमाए दीदी सब काले मैंने सब करिया अजमाए गुइया सब काले। याद रखना मेरे साथियों, आज इस तरह से विशाखा रो करके कहने लगी श्याम कोई बात नहीं है, तुम जा रहे हो चले जाओ, मगर हमें कभी याद मत करना। मेरे साथियों उसी समय धीरे धीरे बताया है मैया यशोदा को चैन नहीं पड़ रहा है और मैया यशोदा दोबारा से फिर आ गई श्याम के पास और श्याम की कलाई को पकड़ करके कहने लगी कन्हैया तुम जा रहे हो मगर सुनो। भगवान श्याम सुंदर रथ की ओर बढ़े, मैया ने कलाई को पकड़ लिया और श्याम रथ में तैयारी करी। श्याम रथ में तैयारी करी और यशोदा आंगन में रोबे खड़ी। मैया यशोदा कहने लगी मैंने साए थे कष्ट घनेरे, बेटा किसके हो रे वीराने। मैंने साए थे कष्ट घनेरे, बेटा किसके हो रे वीराने। प्रभु कैसी ये रचना रची, यशोदा आंगन में रोवे खड़ी। सीध कैसी ये तुमने लगाई, याद मैया की बिसराई। सीध कैसी ये तुमने लगाई, याद मैया की बिसराई। कौन खाए ये मिश्री गरी, कौन खाए ये मिश्री गरी। यशोदा आंगन में रोवे खड़ी। आज इस तरह से मैया यशोदा कहने लगी श्याम तुम्हारे जाने के बाद में
और ये माखन को खाने वाला मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। जब मैया को ज्यादा रोता हुआ देखा है तो भगवान श्याम सुंदर की आंखों में से आंसू छलक गए और कहने लगी, माँ माँ तुम रो रही हो, तुम रो रही हो, मगर सुनो। मेरी धर्म मैया मति रोवे। श्याम सुंदर कहने लगे, माँ मेरी धर्म मैया मति रोवे और वो तेरे कर्म लिखी सोई होवे। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया वो वक्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने मुझे 9 महीने तक गर्भ में पाला, लेकिन मां तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। मैया तेरा श्याम तेरे बीच लौट करके जरूर आ जाएगा। मेरी धर्म मैया मति रोवे, तेरे कर्म लिखी सोई होवे। मैया तीनी प्यार से पालो, मैया तीनी, मैया तीनी प्यार से पालो, तो कु छोड़ में मथुरा चालो। मैये छोड़ में मथुरा चालो, अरे कर्म गति लिखी होवे। मैया अरे कर्म गति लिखी होवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म मैया मति रोवे, मेरी धर्म माता मति रोवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। और बोले, श्याम मैया रोह के मत मुझे जाने दे, क्योंकि कंस का काल गहरा रहा है। अरे आज्ञा मैया मोई दे दीजे, आज्ञा मैया मोई दे दीजे, रोई रोई मती आंसू बहिए, रोई रोई मती आंसुआ भइए। तेरो लला तोई समझावे, मैया तेरो लला तोई समझावे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। साथियों, कर्म की गति कभी टाले से नहीं चलती है।
पास ले वो प्रभु को नाम हियन दो दिन को मेला है। सोनू ले वो हरि को नाम ये हंसाया जो अकेला है। हरि से प्रेम ये हंसाया अकेला है। याद रखना साथियों, आज इस तरह से भगवान श्याम सुंदर मैया को धैर्य धारण कराते हुए आगे बढ़े, मगर वो प्रेम की विरह वेदना में जलने वाली राधा सामने आई और राधा सामने आकर के एकदम श्याम सुंदर के रथ को रोक करके खड़ी हो गई और कहने लगी, श्याम तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, मगर तुम्हारे बिन मर जाएगी हम। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधे सुनो, और मैं अब तक गोपाल कहाया हूँ और फिर भी गोपाल कहाऊंगा। मैं अब तक ही गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहूंगा। योगेश, जब टेरोगी तुम ध्यान लगाए मैं यमुना तट पे आऊंगा। धीरज से समय काट लीजो, जाएगा रोग कभी न कभी। यदि प्रेम रहो ऐसो राधा लला, यदि प्रेम रहो ऐसो राधा तो दर्श करेंगे कभी न कभी। भगवान श्याम सुंदर और एकदम कहने लगे, राधा तुम पागल हो गई हो, सुनो। मम मूर्ति मई ब्रसुभान लली तोई सोहत नाय जोग की बातें। मम मूर्ति मई ब्रसुभान लली तोई सोहत नाय जोग की बातें। दुख रोग सहारन के मुख सो निकले भव रोग की ये सब बातें।
भगवान श्याम सुंदर खोले तो और कहने लगे, राधा पागल हो गई हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। साथियों, राधा को समझाया, समझाने के बाद में तब तक मैया यशोदा फिर आ गई और मैया यशोदा ने आज मेरे भगवान श्याम सुंदर को रस से नीचे उतार लिया और कहने लगी, श्याम कि मेरी गोद खिलैया लला और मुसीबत को न पाप से डारी रे। मेरी गोद खिलैया लला मुसीबत को न पाप से डारी रे। ले मन मोहन गोद आज तब गैया सी टकराई रे। जब झुके अधेरी भादों की छाती से किन्हीं लगाऊंगी, तेरे बिन बछड़ा मेरे में बिलख बिलख मर जाऊंगी। सोई भैया किन से आंसू आए गालन पे आए गए। भैया सुनिए सी बात के मैया आंस न रोई गई है। गालन पे आए हैं आंसू, गालन पे आए हैं। छोटे भैया किन से आंसू आए गालन पे आए गए। आज इस तरह से मैया यशोदा फिर दोबारा कहने लगी, श्याम हमें छोड़ करके जा रहे हो। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया पागल मत हो जाना, मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो, अब रोको मत, अब मैं तुम्हारे बीच में परस लौट करके जरूर आऊंगा। आज उसी समय पर श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, रथ को बढ़ा दिया है। अब रथुकड़ियों कन्हैया को दूरी, बहन रथुकड़ियों कन्हैया को दूरी। इसी के बीच ध्यान देना, जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे छोटे भैया नगला मनी वाले, और चिमटा पे संगति कर रहे हैं योगेश मस्ताना जो बड़ा गांव, और हमारे सोनू साड़ू साहब ये भगवान से ही विनय करेंगे, प्रभु साड़ू साहब हमारे बड़े सहयोगवासी बन रहे हैं। अब रथुकड़ियों कन्हैया को दूरी, बहन रथुकड़ियों कन्हैया को दूरी। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर तो चले गए हैं, मगर भगवान श्याम सुंदर के जाने के बाद में मेरे साथियों मैया यशोदा आंगन में लौट करके आई है, तो आंगन सब सूना ही सूना नजर आया है। आज मैया यशोदा की आंखों से आंसू निकल गए और राधा से कहने लगी, राधा अब तुम श्याम के बिन कैसे रहोगी, इस ब्रज में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। के सुनी करी गोरे, सुनी करी गोरे,
लामा ब्रज सी नगरिया। यशोदा कहने लगी श्याम सुनी कर गोरे, सुनी कर गोरे बेटा ब्रज सी नगरिया। के सब पन ढरी गोरे, सब पन ढरी गोरे बेटा ब्रज सी नगरिया। सब पन सुनी करी गोरे, सुनी करी गोरे बेटा ब्रज सी नगरिया। इसी के बीच में इसके जो गायक हैं वो सुनील चैतन, गांव नगला छिद्दू, चाल गोपालपुर के पास में एक गांव है नगला छिद्दू। मैं आपका बच्चा हूँ, क्षमा करना अगर हमारे से कुछ गलती हो गई हो तो। और नादान उम्र है। आज हम सभी भक्तजनों के सहयोग से इस कथा को जो लेकर के चले उसमें कोई भी गलती बन गई हो उसे माफ करना। हमारा नाम सुनील चैतन्य है जो नगला छिद्दू के जिला फिरोजाबाद पड़ता है। सुनी करी गोरे, सुनी करियो रे बेटा ब्रज सी नगरिया। सुनी
इस तरह से श्याम सुंदर धैर्य धारण कराते हुए आगे की ओर चले हैं। इसी के बीच में सभी भक्तजन श्रोता बंधु और एक कीर्तन, उसके बाद में वाणी समाप्ति की। योगेश मेरी देहरी पे पाँव धरी जइए रे कन्हैया मोई